नमस्कार। भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह आता है, जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल अन्य किसी मास में किए गए धार्मिक कार्यों से कई गुना अधिक मिलता है। अब यह बात सभी के मन में आती है कि यह माह इतना महत्वपूर्ण व पवित्र है, तो हर 3 साल बाद ही ये क्यों आता है? किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है और क्यों इसे 3 विशेष नामों से जाना जाता है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में। अधिक मास का वैज्ञानिक आधार। हमारा हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा मास की गणना के अनुसार चलता है। इस पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में एक मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर से हर 3 साल बाद एक मास अस्तित्व में आता है। इस मास के अतिरिक्त होने के कारण ही इसे अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास का पौराणिक आधार। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि उसे संसार में कोई नर, नारी, पशु, देवता, असुर न मार सके। वह वर्ष के 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरे। वह मरे तो न दिन हो न रात हो, ना ही उसे किसी अस्त्र न शस्त्र से मारा जा सके, न घर में मरे न घर के बाहर मरे। ऐसा वरदान मुझे दीजिए। और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और चारों ओर उसने त्राही त्राही मचा दी। बाद में समयानुकूल भगवान विष्णु जी ने अब उसकी शर्तों के अनुरूप अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में अवतार लिया। और शाम के समय जब न दिन होता है न रात होती है, देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उससे मृत्यु द्वार तक पहुंचा दिया। अब मलमास क्यों कहा जाता है इसे? ऐसा माना जाता है कि अतिरिक्त होने से यह मास मलिन होता है। इस माह में कोई शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। मलिन होने के कारण ही इसको मलमास के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास में क्या ना करें? इस मास में विशेष व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश या किसी महंगी वस्तु को खरीद करना वर्जित होता है। पुरुषोत्तम मास नाम इसे क्यों दिया गया? पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने अपनी गणना पद्धति में हर मास के लिए एक देवता नियुक्त किया था। लेकिन अधिक मास, जो कि सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, पर इस मास का आधिपत्य बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। तो ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी से जाकर आग्रह किया कि वही इस मास का भार अपने ऊपर ले ले कृपा करके। तब भगवान विष्णु जी ने उनका यह आग्रह स्वीकार कर लिया। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास का क्या महत्व है? इस मास में धार्मिक कर्म, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि करके साधक अपने शरीर में पांचों तत्वों जैसे जल, अग्नि, आकाश, वायु व पृथ्वी का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है तथा धार्मिक व आध्यात्मिक प्रयासों से अपनी आध्यात्मिक उन्नति, शांति व निर्मलता प्राप्त करता है। स्वयं में नई ऊर्जा का संचार भी करता है। अधिक मास में क्या करें? अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ज्ञान, योग, भजन, कीर्तन, मनन, चिंतन आदि करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण आदि सुनना व पढ़ना भी विशेष लाभदायी होता है। इस मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु जी हैं, इसलिए विष्णु मंत्रों का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी विशेष लाभदायी होता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की इस माह में
आराधना व मंत्रोच्चार व जाप करने से भगवान विष्णु जी साधक की समस्त इच्छाएं पूरी करती हैं और उनके सारे कष्टों से उन्हें मुक्ति भी दिलाते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।